कश्मीर घाटी में डीडीसी शोपियां ने अवनेरा जैनपुरा शोपियां में लिफ्ट सिंचाई योजना का उद्घाटन किया। इस योजना से सैकड़ों कनाल बागबानी भूमि सिंचित होगी। कई किसान परिवारों का लंबा सपना सच हो गया है। इस बीच डीडीसी चौधरी मोहम्मद यासीन ने जानकारी देते हुए कहा कि काम में देरी हुई क्योंकि उथल पुथल और कानूनी रुकावटें समय समय पर चल रहे काम को प्रभावित करती रही, लेकिन अब सब ठीक हो गया है और स्थानीय लोगों बागबानों की सेवा में लिफ्ट इरिगेशन स्कीम तैयार है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आए दिन संघर्ष विराम का उल्लंघन कर आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में रहता है। इसी क्रम में पाकिस्तानी सेना द्वारा सैन्य चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रहा है। जिला पुंछ के कस्बा केरनी सेक्टर में भारी गोलाबारी कर मोर्टार दागे जा रहे हैं। मोर्टार के गोले गांव के खेतों और घरों के आसपास गिरे हैं। इस गोलीबारी में कई घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। कई मवेशी भी मारे गए हैं। गांव के आसपास दहशत का माहौल है। वहीं भारतीय सेना इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हाल ही में वजूद में आई जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में जम्मू और कश्मीर के लोग लगातार अपनी पार्टी का दामन थाम रहे हैं और पार्टी का जनाधार बढ़ा रहे हैं। बढ़ते जनाधार को देखते हुए आज भी विजयपुर में 100 युवाओं ने अपनी पार्टी का दामन थामा और पूर्व मंत्री एवं अपनी पार्टी के प्रांतीय प्रधान मंजीत सिंह ने हार पहनाकर उनका स्वागत किया। मंजीत सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को हमेशा जम्मू से कश्मीर को तो कश्मीर को जम्मू से लड़ाने की राजनीति की है। उन्होंने कहा कि हाल ही में अल्ताफ बुखारी के नेतृत्व में वजूद में आई अपनी पार्टी ऐसी राजनीति नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जम्मू और कश्मीर को एक नजर से देखेगी और एक समान विकास करेगी। कश्मीर घाटी में सेना और पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के यदीपुरा पट्टन में मारे गए 3 आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन के थे। 4 साल से अधिक समय के बाद पट्टन में आतंकी मारे गए हैं। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन उत्तरी कश्मीर में फिर से खुद को स्थापित करने की साजिश रच रहा है, लेकिन सतर्क सेना ऐसी चालों को नाकाम करने के लिए तैयार है। उत्तरी कश्मीर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक मोहम्मद सुलेमान चौधरी ने हैदरबैग पट्टन में कहा कि इनपुट के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीमों ने सुबह 5 बजे पट्टन के यदीपुरा में घेराबंदी की। आतंकी एक घर में छिपे थे। बच्चों सहित 12 नागरिक थे जिन्हें आतंकवादियों ने बंधक बना लिया था। नागरिकों को उस स्थान से निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। उसके बाद ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू और श्रीनगर में 2 नए टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। दोनों ही शहरों में 1-1 लाख आवास बनाए जाएंगे। इससे लोगों की आवास जरूरतें पूरी होंगी। ये जानकारी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में दी गई। बैठक में आवास विकास विभाग के सचिव ने बताया कि इन दोनों शहरों में सुनियोजित विकास का प्लान तैयार कर लिया गया है। जल्दी ही इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। दोनों शहरों के लिए अलग अलग मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन कर दिया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने कई मोबाइल ऐप्स को बैन किया। इसमें गेमिंग ऐप से लेकर डेटिंग, बिजनेस और दूसरी तरह के ऐप शामिल हैं। लेकिन हर जगह चर्चा पबजी मोबाइल गेम बैन की हो रही है। पबजी मोबाइल का स्वामित्व चीनी कंपनी टेंसेंट के पास है। भारत में पबजी की रेवेन्यू हिस्सेदारी 5% से भी कम है, लेकिन पबजी पर प्रतिबंध लगाने से कंपनी को तगड़ा झटका लगा है। पबजी के बैन होने से टेंसेंट को बड़ा झटका लगा है। बीते दिनों टेंसेंट का बाजार पूंजीकरण 2.48 लाख करोड़ रुपए कम हो गया, जो इस साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है। भारत और चीन के बीच सीमा पर विवाद जारी है। जहां चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, वहीं भारतीय सेना हमेशा अपने मानवीय पक्षों को ऊपर रखता है। इसका उदाहरण सिक्किम में देखने को मिला, जब सेना के 3 चीनी सैनिकों की न केवल जान बचाई बल्कि उन्हें खाना, ऑक्सीजन और गर्म कपड़े देकर मदद की। कश्मीर घाटी में सेना और पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के यदीपुरा पट्टन में मारे गए 3 आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन के थे। 4 साल से अधिक समय के बाद पट्टन में आतंकी मारे गए हैं। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन
उत्तरी कश्मीर में फिर से खुद को स्थापित करने की साजिश रच रहा है, लेकिन सतर्क सेना ऐसी चालों को नाकाम करने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 1251 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 499 लोगों ने कोरोना वायरस को पिछले 24 घंटे में मात दी और स्वस्थ हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 770 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला जम्मू रहा, जहां कोरोना के 520 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर जम्मू संभाग की बात करें तो यहां 739 नए मामले सामने आए, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर संभाग में 512 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 42,241 हो गया है।